अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुफाहमत और मुशावरत की सियासत शुरू की जाए या मुज़ाहमत और टकराव की पॉलिसी जारी रखी जाए, ये वो सवाल है जिसने नून लीग की सफ़ों में एक बार फिर कन्फ्यूजन और तकसीम पैदा कर दी है। इस सवाल को लेकर नून लीग में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मुख्तलिफ रहनुमा पब्लिकली आकर इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं। 3 रोज़ पहले नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में अपनी पार्टी को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि टकराव और लड़ाई झगड़े की हिकमत अमली से काम नहीं चलेगा, हमारा रास्ता सिर्फ मुफाहमत में है और हमें हर सूरत इदारों के दरमियान कौमी मुशावरत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। मगर शहबाज शरीफ की मुफाहमाना सोच और पेशकश के खिलाफ नून लीग के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ रहनुमा खुलकर अपनी पार्टी सदर की राय से इख्तलाफ कर रहे हैं। कल पीडीएम के सबराई इजलास के बाद जब पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज से सवाल हुआ कि क्या पार्टी में मुफाहमत का नजरिया चलेगा या मुज़ाहमत का, तो मरियम नवाज ने दो टोक लफ्जों में कहा कि अगर मुज़ाहमत की तो ही मुफाहमत होगी, कभी कोई चीज़ ट्रे में नहीं मिलती है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। पावर टॉक्स टू पावर। मरियम नवाज कह रही हैं कि आपको अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। इसी तरह कल जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ इदारों के दरमियान बाहमी मुशावरत की तजवीज़ दे रहे हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह जवाब दिया कि शहबाज शरीफ की ये तजवीज़ नॉन स्टार्टर है जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। शहबाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात के साथ, तो ये नॉन स्टार्टर है। मैं माजरत से, ना ही मुस्लिम लीग नून किसी से बामी मुशावरत खुद कर सकती है। बामी मुशावरत PMLN के लिए करना नॉन स्टार्टर है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी शहबाज शरीफ की राय से मुत्तफिक नहीं है। वो शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ को नाकाबिले अमल करार दे रहे हैं। इन्हीं इख्तलाफात की वजह से नून लीग के बयानिए, सोच और अप्रोच में कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। नून लीग में इस वक्त कोई एक बयानिया, कोई एक हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर नून लीग की अपनी अप्रोच में क्लैरिटी नहीं होगी तो पीडीएम की अप्रोच में क्लैरिटी कैसे होगी? और जब तक पीडीएम की हिकमत अमली में कोई क्लैरिटी नहीं होगी तो ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम कैसे दे सकेगा, वो भी उस वक्त जब पीडीएम में 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP पीडीएम से अमली तौर पर अलग हो चुकी हैं। नून लीग के इन्हीं इख्तलाफात और तकसीम की वजह से बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बेशक पीपल्स पार्टी पीडीएम के इजलास में नहीं थी, मगर पॉलिसी आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही चल रही है। कल जो मुलाकात हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP उस मुलाकात में नहीं था, मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है। आज भी वो इस्तीफ़े नहीं दे रही हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिल के उनको टफ टाइम दो। कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी नून लीग पर ताने कस रहे हैं और कह रहे हैं कि सफ़ों में नून लीग की सफ़ों में तकसीम है और उनकी हिकमत अमली में क्लैरिटी नहीं है। इससे पहले नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ामात लगाती रही है कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लान से पीछे ना हटती तो आज हुकूमत घर जा चुकी होती। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम लगाती है कि नून लीग हुकूमत गिराने में संजीदा नहीं है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है। वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई 2 सालों में माशी हालात इंतहाई बुरे थे और अगर ऑपोजिशन जमातें ज़ाती मफाद के बजाय अवाम के लिए घर से बाहर निकलती तो मौजूदा हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर चली जाती। ऑपोजिशन फिर ये PDM इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, भाई इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और जो हमारे लिए भी यानी मेरी ज़िंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं, लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। वज़ीर आज़म इमरान खान इब्तदाई 2 सालों में माशी हालात ख़राब होने का एतराफ़ कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर
ऑपोजिशन अवाम के लिए बाहर निकलती तो हुकूमत गिर चुकी होती। यानी वजीर आजम भी समझते हैं कि अगर इनकी हुकूमत आज बरकरार है तो वो एक कमज़ोर ऑपोजिशन की वजह से है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, माशी हालात में बेहतरी आ रही है। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, क्या कल मीटिंग है नून लीग के जो हाई अप्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, और मुशावरत होगी इस बात पे कि क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है और क्या अप्रोच होनी चाहिए नून लीग की? मुफाहमत की जाए, मसाइलत से काम लिया जाए, या फिर मुजाहिमत की अप्रोच जो है वो जारी रखी जाए? देखें, कोई ऐसी मीटिंग जो है वो कल के लिए फ़िक्स तो नहीं है, लेकिन ऐसी मीटिंग्स जिनमें पार्टी की पॉलिसीज़ और पार्टी का लाहे-अमल जो है वो डिस्कस होता रहता है, ये मीटिंग्स एक मामूल है। और विद इन ए वीक 1 या 2 मरतबा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर मीटिंग होती है। अच्छा, क्योंकि आज डॉन अखबार में ये खबर लगी हुई थी कि कल बाकायदा इस ग्रैंड डायलॉग के इशू पर पार्टी के सीनियर लीडर्स के दरमियान मीटिंग होगी और वर्चुअल लिंक के जरिए नवाज शरीफ साहब भी होंगे उस मीटिंग में। जी, जो मीटिंग्स सीनियर लेवल पे होती हैं तो उनमें अक्सर मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वीडियो लिंक पे जो है वो शिरकत करते हैं। और पीडीएम की जो मीटिंग कल हुई है, जो पीडीएम ने फ़ैसले किए हैं और पीडीएम ने जो आगे प्रोग्राम्स दिए हैं, और ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हुकूमत जो कि अवाम दुश्मन बजट जो मालूम हो रहा है कि लेके आ रही है, तो उससे मुतल्लिक़ जो स्ट्रेटजी होगी, इसी तरह से जो जलसों का और पब्लिक मीटिंग्स का प्रोग्राम दिया है, तो उसके ऊपर यकीनन जो है वो मीटिंग ज़रूर होगी। और ये मीटिंग जो है ये मामूल का मामला है। नहीं तो इन मामूल की मीटिंग्स में क्या अब ये भी ज़ेरे बहस आ रहा है कि इस वक्त नून लीग की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? 2023 में अगर जीतना है तो उसके लिए मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए, या जो मुजाहिमत की अप्रोच है उसी को जारी रखा जाए? क्या ये भी ज़ेरे बहस आ रहा है आजकल नून लीग की मीटिंग्स में? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में बहुत क्लियर है। ये हर कोई आदमी जो अबहाम की बात और इस किस्म का कि जी मुफाहमत है, मुज़ामत है, ये लोग अपनी मकसद के लिए जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर ये कहना कि मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए ये मुज़ामत है तो फिर ये बात तो होती रहेगी। अगर ये कहना कि अदारे अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें, अगर ये मुज़ामत है तो ये बात तो होती रहेगी। अगर ये कहना कि आवाम के वोट को इज़्ज़त दो और आवाम के मैंडेट का एहतराम करो, अगर ये मुज़ामत है तो फिर ये तो होती रहेगी। और अगर मुफाहमत इस बात का नाम है कि हम ये चीज़ें जो हैं ये एक पुरअमन जमहूरी जदोजहद के ज़रिए से चाहते हैं, हम जो है वो इंतखाब में जाने की बात करते हैं, हम कोई बंदूक उठा के इनकलाब लाने की बात नहीं करते, या हम किसी खूनी इनकलाब के लिए जो है वो जदोजहद नहीं कर रहे। हम तो जब ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इससे आपको ये समझ नहीं आती बात कि ये मुफाहमत जमहूरियत के रास्ते ही अपने मकसद के हसूल की बात है। लेकिन हमारी ये बात कि फ्री इलेक्शन होने चाहिए, आइन का एहतराम होना चाहिए, इसको कहा जाता है कि जी ये मुज़ामत हो रही है। ये कहाँ की मुज़ामत है? नहीं राना साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि हमें ये तमाम चीज़ें हासिल करनी है, रहेंगे। आप कहते हैं कि तमाम हमें इश्यूज हासिल करने हैं, चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये जमहूरी तरीके से हासिल करने हैं। लेकिन मरियम नवाज कह रही थी कोई प्लेट में रख के नहीं देगा ये आपको, मुफाहमत भी मुजाहिमत के रास्ते से ही आएगी और आपको छीन के अपना हक हासिल करना पड़ता है। तो सुन लेना, अगर ये अब देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि तमाम अदारे जो है वो अपनी आइनी हदूद की पासदारी करें, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो हुआ, अगर ये आने वाले इलेक्शन में किसी ने करने की कोशिश की तो उससे हालात जो है वो बिगड़ेंगे, तो क्या हम ये गलत कह रहे हैं? क्या ये हम मुज़ामत कर रहे हैं? राना साहब, जो बात आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान में हर सियासी पार्टी करती है। बात ये है कि वो जो हासिल आप करना चाहते हैं उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? मरियम नवाज कहती है वो हिकमत अमली मुफाहमत नहीं हो सकती, मुफाहमत से नुकसान ही होता है। आप मुफाहमत करेंगे तो आपका दुश्मन आपको अटैक करेगा, आप मुज़ाहिमत करेंगे तो ही आपके लिए रास्ता निकलेगा। शहजाद मियाँ नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज साहबा ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, अगर मियाँ शहबाज शरीफ ने कभी कहा है कि ठीक है जी जैसा 2018 में
इलेक्शन होता है, ऐसा ही इलेक्शन आगे भी करवा लें, तो फिर तो आप उनको दोष दें। ये इन 3 सालों में 1 साल तो वो जेल काट के आए हैं, 2 साल उनका बेटा जो है वो जेल काट के आया है। तो मामला ये है कि हमें अपने तई जो है वो कत्तन कोई अभाम नहीं है। हम इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो चाहते हैं और उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। अगर इसको मुफाहमत से या गुफ्तो शनीद से कोई देता है तो बिस्मिल्लाह दे, हाँ, वरना हम एहतजाज भी करेंगे, वॉइस भी करेंगे। और अगर तो हमारे एहतजाज को और वॉइस को कोई मज़ामत कहता है तो कहे, हम तो फिर इसके खिलाफ जो है ठीक है। अब आप बात करें, अब आप वो बात करें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अप्रोच क्या होगी इसमें। लेकिन आप कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। राना तनवीर साहब इतने सीनियर रहनुमा है, वो आकर अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब वाजे कर दें कि अगला हमारा रोड मैप क्या है, कैसे चलना है और लीड कौन करेगा, तो कंफ्यूजन है। इसीलिए लोग कह रहे हैं ना कि कायद नवाज शरीफ वाजे कर दें कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सुन ले ना, देखें अब तक हमारे जो मामलात हैं, जो सीनियर लेवल पे मीटिंग होती है, उस मीटिंग को शाहद खाकान अब्बासी साहब बतौर सीनियर प्रेसिडेंट प्रिजाइड करते रहे हैं। उसमें जो सीनियर लीडरशिप शामिल होती है, उसमें डिस्कशन होती हैं। जो फैसला होता है, अगर कंसेंसस से फैसला हो तो उसकी अप्रूवल हो जाती है। अगर कोई जो है वो इत्तफाक़ राय ना हो तो उसकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से बतौर पार्टी लीडर जो है वो ली जाती है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, वो पार्टी को लीड करेंगे, वो पार्टी की मीटिंग्स को प्रिजाइड करेंगे। उनकी मीटिंग्स में जो है इख्तलाफ राय भी होगा, इख्तलाफी नुक्ता नज़र भी रखा जाएगा और डिस्कशन के बाद जो हर इशू के ऊपर जो फैसला होगा उस फैसले की अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे और उसके ऊपर अमल होगा। तो राना साहब, तो ये पिछले मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि क्या अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, तो बातचीत गुफ्तो शनीद के जरिए ये मसला हल करें या एहतजाज करके ये मसला हल करें? नहीं, देखें मामला ये है कि अगर ये मसला हल हो रहा है, अगर हालात ऐसे हैं कि अदारे अपने आइनी हदूद में काम कर रहे हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार हो रहा है, तो फिर हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे ना, फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे। और अगर नहीं हो रहा तो फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर हम वॉइस करेंगे। जो आइन हमें जमहूरी और कानूनी हक देता है एहतजाज करने का, वो हम करेंगे, उसे कोई मज़ामत नहीं कह सकता। अच्छा, नहीं तो राना साहब, इस वक्त आपको लगता है कि लड़कर एहतजाज करके ये चीज़ें हासिल करने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि जैसे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो सकता है, हमें किसी को ललकारने की ज़रूरत नहीं है अपने जलसों में, खासतौर पर इदारों की तरफ इशारा है उनका कि तमाम इदारों के साथ बैठे बाहमी मुशावरत से बात करें, इससे रास्ता मसला हल हो सकता है आपके ख्याल में? मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उस बात में भी वज़न है कि ये मसला जो है ये हल हो सकता है। लेकिन जो दूसरी बात है जो हम कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता हल ना हुआ तो फिर हमने हर कीमत पे इस रास्ते को हासिल करना है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के बाद अगर अगला इलेक्शन भी जो है वो रिग होता है, हाँ, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत बुरा होगा। ये मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो, कोई मुआशी तरक्की नहीं होगी, कोई बरामदात नहीं बढ़ेंगी, कोई कुछ नहीं होगा जब तक सियासी इस्तेहकाम। राना साहब, अब आप कह रहे हैं कि ये बातचीत वाला रास्ता भी है, नहीं होगा जब तक जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा। राना साहब, आप कह रहे हैं कि ये बातचीत वाला दी जाएगी और राना साहब आप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये तमाम चीजें हासिल की जा सकती हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उनकी बात में वजन है आप कह रहे हैं। लेकिन कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा ये तो नॉन स्टार्टर है भाई, बात ही नहीं हो सकती। मतलब सदर कह रहे हैं कि बाहमी मुशावरत हो इदारों के साथ, और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये तो नॉन स्टार्टर है, इसमें तो बात ही नहीं हो सकती। तो इख्तलाफ तो वाज़ेह है ना पार्टी में फिर? नहीं, देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, उन्होंने जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसके ऊपर जो है वो क्या, ये अभी कल की बात नहीं है कि फैटे के ऊपर जो है वो अपोजिशन ने बैठ के जो है वो सारी बात की है कौमी मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में, और उसके बाद फिर हमें क्या ताने मिले हैं कि जी ये तो एनआरओ मांग रहे थे। ये बिल्कुल ताने भी मिले और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जेल भी गए, ताने भी मिले, शहबाज शरीफ साहब जेल भी गए, फिर भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि यही रास्ता है। और सुन लें स्पीकर हाउस में हमारे साथ जो है वो 2 दिन बैठ के जो है वो हमारे साथ तय करके शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो गए हैं वापस, और वापस आके कहा कि जी वो पागल नहीं मान रहा,
हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, वो पागल नहीं मान रहा। सही, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि उस पागल को किसने जाके बता दिया? उसने कहा ये जो एजेंट बैठा था उसका, इसने जाके उसको बताया। अच्छा राणा साहब, ये है कि हम तो हर चीज़ जो है उसे पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। राणा साहब, अब मेरे सवाल के जवाब दे दें कि अगर आप कहते हैं कि माजी के एक्सपीरियंसेस बड़े बुरे गुजरे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब उसके बाद जेल भी गए हैं, तो क्यों वो समझते हैं कि मुफाहिमत से मसला हल हो सकता है, जिसके लिए वो नवाज शरीफ के पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं, उनको मनाने के लिए तैयार है कि भाई बैठ के बात करते हैं? शहबाज शरीफ गलत समझ रहे हैं, इसका मतलब गलत सोच रहे हैं फिर? नहीं, वो बिल्कुल जो है वो गलत नहीं सोच रहे। अच्छा, वो भी सही सोच रहे हैं और माजी के एक्सपीरियंसेस से शायद खाकान अब्बासी साहब भी ठीक सोच रहे हैं। नहीं, सुन लेना आप तो बात को। आप मुझे ये बताएं कि जब पार्टी ने ये फैसला किया, ये जो पिछले एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई जो है वो रब्ता नहीं करेगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी भी जगह पे, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो वो ओपन आवाम के सामने जो है वो बात होगी और पार्टी परमिशन के साथ होगी। अब अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के पास अगर कोई मामला हुआ तो वो ओपन बात होगी, वो खुफिया बात नहीं होगी, वो आवाम के सामने बात होगी, आवाम के सामने बात करनी। अच्छा राणा साहब, और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है बातचीत अगर होती है तो वो आवाम के सामने होगी। ये बात मरियम राणा साहब ने भी कही। राणा साहब, अब बात करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान क्या सोच रहे हैं, बल्कि क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 साल में इतने मुश्किल हालात थे कि हमारी हुकूमत को घर चले जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑपोजिशन इतनी कमजोर है। सर सुन तो लीजिए सवाल। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इतनी कमजोर है, ऑपोजिशन अपने जाती मफाद में क्योंकि सड़कों पे निकली थी इसलिए वो कुछ हासिल नहीं कर सकी, वरना वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि इतनी बुरी कारकर्दगी रही है, इतने बुरे हालात रहे, मुश्किल हालात रहे कि हुकूमत गिर जाती है हमारी। देखें शहजाद, ये आदमी जो है ये झूठ बोलता है और हर वक्त जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी बहाने उसने अपोजिशन के खिलाफ बात करनी है। सर क्या झूठ बोला है? क्या हालात खराब थे 2 साल, ये झूठ बोला है उन्होंने? हालात नहीं तो हालात अब भी खराब हैं, अब कौन से ठीक हो गए हैं? यानी ये लोगों को चक्कर दे रहा है कि पिछले 2 साल खराब थे, अब जो है वो ठीक हो गए। हालात अब पिछले 2 साल से भी ज़्यादा खराब हैं। और मैं ये बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, ये बाहर निकल के आवाम के साथ जो है वो अपना राब्ता नहीं कर सकेंगे, जूते पड़ेंगे इनको। राणा साहब, ये किसी मगालते में है। राणा साहब, अब देखें हकीकत यह है और आपकी पार्टी के लोग भी अब ये बात कर रहे हैं कि आज जो हालात हैं वो पहले 2 साल से बेहतर हैं और आने वाले जो 2 साल होंगे वो आज से बेहतर होंगे। ये आपकी पार्टी के लोग खुद अब इस बात का एतराफ करें कि माशी तौर पे हालात पहले जैसे नहीं रहे। सुन लीजिए सर सवाल, सुन लीजिए सर सवाल मुकम्मल तौर पे। इसके अलावा आपकी पार्टी में हिकमत अमली पे इत्तेफाक नहीं है, पीडीएम की कोई हिकमत अमली दोबारा नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमें बैठाएं और इजलास में अफगानिस्तान के हवाले से बताएं कि क्या हो रहा है। ये हिकमत अमली है आपकी। तो ऑपोजिशन कमजोर हो गई है, इत्तेफाक राय नहीं है, माजी के मुकाबले में हालात बेहतर हैं, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि हुकूमत को आप टफ टाइम देंगे? जो आप तो ट्रेन मिस कर चुके हैं, जो करना था वो पहले कर सकते थे, अब तो मौका नहीं है आपके पास। सुन लें शहजाद, सुन लें, हालात जो पिछले 3 साल जो ख़राब थे आने वाले साल में उससे ज़्यादा ख़राब होंगे। ये बजट जो है ये पिछली बजट से ज़्यादा तबाही लेके आएगा। ये सिर्फ लोगों को सब्ज़ बाग जो है वो दिखा रहे हैं। बाकी आपने किया बात हिकमत अमली की, कोई हिकमत अमली में अब हम नहीं है। हमारी हिकमत अमली, हमने जिस सिमत में जो है वो आगे बढ़ना है हम बिल्कुल उसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर हैं और पीडीएम भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो क्लियर है। रही बात आपने की कि जो अफ़गान हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, नो, हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ बात करें। हमने ये कहा है कि अफगानिस्तान से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में लेके आए। हाँ ठीक है राणा साहब, एक तो आप पूछ रहे हैं कि कौन ये बात कर रहा है, वहाँ पे जो है वो जो पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर जो है वो अमल करें। आपकी पार्टी के लोगों से मईशत के हवाले से बात हुई है जो समझते हैं कि आज हालात पहले 2 साल से बेहतर हैं और अगले 2 साल ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हिकमत अमली तो बताएं किसके साथ? ये तो मैं अपने जराए तो मैं नहीं आपको बता सकता ना, लेकिन मुझे ये बात बताइए राणा साहब कि आप कह रहे हैं हिकमत अमली, वो जराए आपके हमारी पार्टी के जराए नहीं। अच्छा सही है, चले आप अपनी तसल्ली के लिए यही समझ लें, आप अपनी तसल्ली के लिए समझ लें। मेरी पूरी तसल्ली है, मेरी पूरी तसल्ली है मेरी।
अच्छा, ये राना साहब मुझे ये बताइए कि ये हालात के मुताल्लिक जो है ना, मैं लोगों में रहता हूं, आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली में बैठा हूं, आप कह रहे हैं कि पता है कि हालात जो है वो कितने बेहतर है और कितने राना साहब है वो और बदतर होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हिकमत अमली में कोई फर्क नहीं है, पहले आप हुकूमत को गिराना चाहते थे, आज आप पीडीएम में बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हुकूमत हमें अफगानिस्तान के इशू पे ब्रीफिंग दे। ये फर्क नहीं नजर आ रहा है इसमें आपको? नहीं, हुकूमत जो भी ब्रीफिंग देना चाहता है, बात यह है कि ये ब्रीफिंग देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर जो भी करना है उसको आगे पार्लियामेंट के सामने बताएं। अगर इन्होंने बताए बगैर ये अड्डे बड्डे ये जो सारी बातें चल रही है ना, अगर इन्होंने ये किया तो फिर इसका ये शौक भी पूरा हो जाएगा कि अब वो तो पार्लियामेंट में शाह महमूद कुरैशी साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ रहिएगा। क्या वजीर आजम इमरान खान और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ मिलजुल कर कौमी मामलात हल कर सकते हैं, और क्या दोनों लीडर्स अहम इशूज़ पर इत्तेफाक राय कायम कर सकेंगे? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि कौमी मफाद में ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो और तमाम इदारों की बाहमी मुशावरत और पार्लियामेंट के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। शहबाज शरीफ मुसलसल मिसाके मईशत और कौमी मुशावरत की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा भी इंतखाबी इस्लाहात और नैब समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर अपोजिशन को साथ बैठने की पेशकश करते रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ बैठने को तैयार होंगे या नहीं, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने लिए सबसे बड़ा सियासी खतरा और मुतबादिल समझते हैं और इस वजह से वो शहबाज शरीफ के साथ बैठने को और उनको स्पेस देने से गुरेज करेंगे। वैसे तो इमरान खान खुद कहते हैं कि उनके अलावा कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जाती है कि अगर इमरान खान का कोई मुतबादिल हो सकता है तो वो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ भी गैर सियासी कुव्वतों को काबिल कबूल है, और शहबाज शरीफ की गैर सियासी कुव्वतों में काबिल कबूल होने की वजह उनकी सोच और तर्ज सियासत है। शहबाज शरीफ इदारों से टकराव के बजाय मुफाहमत की बात करते हैं। वो इदारों और इदारों के सबरान के खिलाफ बात करने के बजाय अफाम व तफहीम पर जोर देते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म इनकी मुफाहमाना सोच की वजह से शहबाज शरीफ को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझते हैं। इस बात का इजहार खुद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कर चुके हैं। शहबाज शरीफ पार्टी मीटिंग्स में कहते रहे हैं कि उन्हें जेल भेजने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर आती है, क्योंकि वो मुझे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा और अपना मुतबादिल समझते हैं। इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत और ऑपोजिशन बिल आखिर साथ बैठने को तैयार होंगे, और क्या दोनों तरफ से मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें शुरू हो सकेंगी ताकि जो अहम इशूज़ हैं, अहम कौमी मामलात हैं, उस पर इत्तेफाक राय कायम की जाए। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे और इस पर हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, एक अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के पास कि ऑपोजिशन के साथ बैठकर दीगर मामलात पर बात करें, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, नैब कानून में तरमीम हो, इन इशूज़ पे बात करने का एक मौका है। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही पेशकश कर चुके हैं, वो कह रहे हैं अपने भाई को भी बनाऊंगा कि मुज़ाकरात के जरिए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के जरिए चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। और कल पीडीएम के इजलास में भी हमने देखा है जो एक इनकलाबी एजेंडा था कि लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे दे देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, अब पीडीएम इसकी बात नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि हुकूमत आकर अफगानिस्तान के इशूज़ पर हमें ब्रीफिंग दे। टोन उनके अभी भी सख्त है, बयान दे रहे हैं, लेकिन वो इनकलाबी एजेंडा खत्म हो गया है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत बैठे और दीगर इशूज पे बात करें। क्या हुकूमत पहल करेगी, हुकूमत इस पे आमादा होगी? देखिए शहजाद, मैंने तो पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इस बातचीत के अमल को हम तो खुशामदीद कहते हैं और हम समझते हैं कि ये एक मुस्बत बात होगी अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस्लाहात के मामले के ऊपर बातचीत आगे बढ़े। मसला जो है वो थोड़ा सा पेचीदा इस तरह हो जाता है जब हम देखते हैं कि PMLN के अंदर जो एक लीडरशिप है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बात करें, वो एक तरफ कहते हैं हम मुज़ाकरात करेंगे, जब PDM में फजलुर रहमान साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो जलसे जुलूस करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी कोई और बात करते हैं। सो इसीलिए मैंने कल ये मशवरा दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि बजाय इसके कि वो PDM वगैरह के ऊपर इतना अपना वक्त ज़ाया करे, पहले PMLN का एक जो नैरेटिव है या बयानिया है उसके ऊपर आप लोगों को इकट्ठा कर दें, ताकि जब आप
एक बात करे और उसके पता हो कि ये एक बात जो है पार्टी की तरफ से आ रही है, अदरवाइज तो ये चूचू का मरब्बा है, पीडीएम समझ नहीं आती। इसीलिए हमने पार्लिमानी लीडर्स को लेटर लिखे कि आप आए, बैठे, हमारे साथ बात करें। उनके साथ बातचीत करना जो है वो मुमकिन है, बातचीत हो सकती है। जो पीडीएम है उसके साथ बातचीत का जो मसाइल है वो यही है कि उसमें किसी का बयान दूसरे से नहीं मिलता और वो एक कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन फवाद साहब देखिए, माहौल तो हुकूमत ने भी क्रिएट करना है ना, क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उनको जेल में डाल दिया गया, 2 दफा जेल में गए आपके दौरे हुकूमत में। जरदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे, उनको भी जेल में डाल दिया। तो वो एक एनवायरनमेंट और माहौल तो क्रिएट करना पड़ेगा ना हुकूमत को भी। नहीं शहजाद, यहाँ ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर आप जो है वो एक गलत जो मसाइल है उसको आप जोड़ देते हैं मुज़ाकरात के साथ। देखिए, हमने उनको जेल नहीं भेजा, हमारी कोई उनसे ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना जरदारी साहब से, ना शहबाज शरीफ साहब से। अब अगर आप ये हमें मशवरा दें कि नहीं, जो शहबाज शरीफ साहब ने 7 अरब रुपया पाकिस्तान से लॉन्डर करके बाहर भेजा, या 5,000 करोड़ या जो 10,000 करोड़ बिल के बाद 12,000 करोड़ के जो अकाउंट्स में जरदारी साहब के पैसे निकले, असल में तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए और दोनों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। इस नुक्ते पे इमरान खान नहीं मानेंगे, ना ही इसके ऊपर पीटीआई। ये नुक्ता है भी नहीं फवाद साहब, मेरा ये नुक्ता है भी नहीं। आप बिल्कुल केसेस चलाएं, केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन जब कोर्ट्स ये कहें कि देखें नैब को सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जब सिंध हाई कोर्ट इस तरह के सवाल करे कि क्या हुकूमती लोगों को भी उसी तरह जेल में डाला जा रहा है जैसे ऑपोजिशन को जेल में डाला जा रहा है, और उस पर नैब कन्विंसिंग जवाब ना दे सके, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है आप केसेस चलाएं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो कि जेल जा चुकी है, नून लीग के लीडर्स की बाहर भी आ चुकी है, उन पर कुछ साबित नहीं हुआ अब तक, सिर्फ जेल टाइम उन्होंने पूरा किया, बाकी कुछ साबित नहीं हुआ है उन पर। देखिए, ये दुरुस्त बात नहीं है, दोबारा ये बात दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर उनको बेल मिली है, जो कि हमने चैलेंज किया है, जो हम समझते हैं कि दुरुस्त, नैब ने उसको चैलेंज किया, वो समझती है दुरुस्त नहीं है। और आप समझते हैं कि अदालतों के इतना ही मायूस क्यों है अदालतें उनके केसेस के ऊपर, अदालतें उनको बरी कर सकती हैं, अदालतें उनको छोड़ दें, हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अपने मुकदमात जो हैं वो अदालतों में लड़ें, हमारे साथ आप बैठ और इस्लाह पर बात। अगर आप इसको जेलों से जोड़ देंगे से भी आपने जोड़ा है, फिर तो ये बात नहीं चल सकती। ये मेरे पैसे नहीं है, इमरान खान के पैसे नहीं है, पीटीआई के लोगों के पैसे नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं। आप हमें पैसे, जो अवाम के पैसा है वो वापस करें, उसके बाद आप जहां मर्जी जाए। क्या एक और इशू भी आड़े आ सकता है वजीर आजम इमरान खान और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक साथ बैठने में, और वो ये है क्योंकि बाज़ हल्के कहते हैं कि देखें, इमरान खान का अगर इस सेटअप में कोई मुतबादिल हो सकता है ना, तो वो शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी काबिल कबूल हैं गैर सियासी कुव्वतों को। वैसे तो इमरान खान कहते हैं कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन बाज़ हल्कों में ये कहा जाता है कि अगर कोई होगा तो शहबाज शरीफ होंगे। तो क्या ये फेयर है, इमरान खान को ये थ्रेट महसूस करते हैं कि अगर ज़्यादा स्पेस दी शहबाज शरीफ साहब को तो वो भी मेरे एक राइवल के तौर पर, एक मुतबादिल के तौर पर सामने आ सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ वो लोग तज्जिया करते हैं जिनको पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर बिल्कुल ही कोई एतबार नहीं है, और वो समझते हैं कि अवाम तो जो है उनकी कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान के निज़ाम में, और सारे फैसले तो जो है वो 4 ड्राइंग रूमों में बैठ के हो जाते हैं। हकीकत ये है, ऐसा नहीं है। आपको एस्टैब्लिशमेंट का मुतबादल बनने की जरूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान के अवाम का मुतबादल बनने की जरूरत है। और शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान का पाकिस्तान के अवाम में कोई मुकाबला ही नहीं है। शहबाज शरीफ बड़ी माजरत के साथ मैं शायद ये लफ्ज ना इस्तेमाल करूं, लेकिन वो इमरान खान के मुकाबले में एक सियासी बोने हैं। आप कैसे उनको जो है वो मुकाबला उनका कर सकते हैं? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद लीडर है जो 1300 में से 900 या 1000 सीट के ऊपर अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है तो वो पीटीआई है, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी। लेकिन ये तजिया तो फवाद साहब आप लोग भी करते रहे ना कि जो लबो लहजा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है नून लीग का, उससे उनको बड़ी मार पड़ेगी इलेक्शन में, पंजाब में उनको काबूल नहीं किया जाएगा। तो ये तजिया तो आप लोग भी पेश करते रहे ना, आपको पता है कि वेयर डू यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। नो, दैट इज टोटली डिफरेंट बात है। हम ये समझते हैं कि जब आप फौज के ऊपर बतौर इदारा तनकीद करेंगे आपको सियासी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि फौज बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान पूरे में। पाकिस्तान के लोग फौज से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अगर आप फौज के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बनाएंगे, बयानिया बनाएंगे जो पीएमएलएन ने बनाया,
तो आपको सियासी नुकसान होगा। ये हमारी सियासी एक सोच है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा फवाद साहब, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है वजीर आजम ने। वजीर आजम ने कहा है कि 2 साल जो मुल्क के हालात रहे, बड़े मुश्किल हालात रहे, जाती तौर पे भी मुल्क में बड़े मुश्किल हालात थे। हमारी हुकूमत गिर जानी थी, लेकिन ये ऑपोजिशन कमजोर है, जाती मफादात के लिए सड़कों पर निकली, इसलिए हमारी हुकूमत नहीं गिरी। तो जो 1-2 साल से आप लोग बड़ी तारीफ करते थे कि हमने बड़े ज़बरदस्त इकदाम किए हैं, कभी 100 डे प्लान, कभी 1 ईयर प्लान, लेकिन मीडिया बैठ के तनकीद करता था कि देखिए ये खामियां हैं। तो कहा जाता था नहीं, मीडिया सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, मनफी चीज़ें दिखाता है। लेकिन वजीर आजम खुद आज ये कह रहे हैं कि 2 साल में ऐसे हालात थे कि हमारी हुकूमत गिर जानी थी। नहीं, देखिए बात वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ही और कॉन्टेक्स्ट जो थे वो कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुश्किल हालात थे मुआशी तौर के ऊपर। जी जी। अब जाहिर है कि पाकिस्तान में आप देखिए ना कि ओवरऑल तकरीबन आप जब से हम हुकूमत आई है उस वक्त, उसके बाद कोविड की वजह से, उसके बाद और बहुत सारी जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी वजह से, और स्पेशली जिस किस्म के हालात नून लीग जो है वो छोड़ के गई, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा महंगाई का रहना आया। और उस महंगाई से जो है वो, उस महंगाई की वजह से जो पाकिस्तान है उसने बहुत सफर किया। तो ये पहले 2 साल में हुकूमत आपकी गिर जानी थी इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन कमजोर है, या एक गैर मामूली सपोर्ट भी हुकूमत को हासिल थी? नहीं, हुकूमत ने बिल्कुल नहीं गिरना था, इसलिए कि अपोजिशन जो है वो उसमें इतनी जान ही नहीं थी कि वो हुकूमत को गिरा। और जानदार हुकूमत होती तो इस कारकर्दगी पे और इन हालात पे हुकूमत गिर जाती। नहीं, हुकूमत ने गिरने का मतलब इमरान खान का ये था कि मुश्किलात इतनी ज्यादा थी कि अगर हमारे जैसी गवर्नमेंट ना होती, जो टोटली पॉपुलर गवर्नमेंट थी, तो जाहिर है हुकूमत गिर जाती। अगर हमारी जगह नवाज शरीफ होते या कोई और होते, ये 2 साल सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत अनपॉपुलर डिसीजंस। ये जो पॉपुलर वाली बात है ये खान साहब ने नहीं की, लेकिन आपने इसमें इजाफा कर दिया इसमें, ठीक है। नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट में बैठा हुआ था तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक शामिल करते हैं ब्रेक, मजीद बात करेंगे सिर्फ 10। PSL सीजन 6 के बकिया 20 मैचेस अबू धाबी में होने हैं, लेकिन शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है। मुसलसल ताखीर हो रही है शेड्यूल जारी होने में, तो अब तक पता नहीं है कि PSL कब शुरू होगा। पहले 1 जून कहा जा रहा था, फिर टेंटेटिव डेट 5 जून की आई, लेकिन पहला मैच कब होगा ये पता नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माजिद भट्टी साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, क्या वजह है कि क्या PCB की कोई मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि PSL शुरू कब होगा दोबारा, या कोई हालात ऐसे हैं जो कि PCB के कंट्रोल में नहीं है? और आज ये वाकया भी हुआ कि चंद प्लेयर्स को अपना क्वारंटीन खत्म करना पड़ा, वो एयरपोर्ट गए लेकिन बोर्ड नहीं कर सके, दुबई नहीं जा सके, अबू धाबी नहीं जा सके, वापस आना पड़ा उनको अपने होटल्स में। देखें, यकीनी तौर पर सीरियस किस्म की मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि सरफराज अहमद जिन्हें आज सुबह कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस किया गया था, अभी जो मुझे इत्तलात आ रही है कि सरफराज अहमद शायद आज भी रवाना नहीं हो सकेंगे, क्योंकि 10:55 पर कराची से बहरीन के लिए फ्लाइट ने टेक ऑफ करना है। और सरफराज अहमद से थोड़ी देर पहले जब हमने जानने की कोशिश की तो अभी तक तो वो होटल में ही है। लेकिन आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि लाहौर से तकरीबन 10 खिलाड़ी जो सुबह नहीं जा सके थे, वो अभी तकरीबन 2 घंटे बाद उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। फिर जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स थे वो अब अबू धाबी पहुंच गए। तो ब्रॉडकास्टर्स के आने का मतलब ये है कि आज अगर उनका क्वारंटीन शुरू होता है, 10 दिन का उनका क्वारंटीन है, तो अगर बहुत जल्दी भी ये सारा मामला तय करें तो 9 तारीख या 10 जून से पहले PSL के बकिया मैचेस का शुरू होना मुश्किल नजर आ रहा है। सरफराज अहमद ने जाना, या लाहौर के आज खिलाड़ी जो लाहौर से गए हैं, अब वो तो 6-7 दिन से क्वारंटीन कर रहे थे, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट के जरिए गए, तो इस क्वारंटीन का क्या फायदा हुआ? वो तो उनको दोबारा शुरू करना पड़ेगा फिर। देखिए, PCB तो क्लेम कर रहा है कि उनका क्वारंटीन खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सरफराज अहमद ने आज 3 घंटे कराची के एयरपोर्ट पर पब्लिक के दरमियान गुजारे हैं, फिर वो जो 10 खिलाड़ी थे वो भी लाउंज के अंदर तकरीबन 3 घंटे तक इंतजार करते रहे कि उन्हें बोर्डिंग कार्ड मिले, तो क्वारंटीन तो नहीं रहा। लेकिन अब चूंकि ये मामला PCB के हाथ में है तो PCB इसको जिस तरह चाहे हैंडल कर ले, लेकिन जब ये खिलाड़ी अबू धाबी लैंड करेंगे तो वहां पर वो जो बरतानवी कंपनी है उसने सारा मामला टेक ओवर किया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर बेहतर अंदाज में ये सारे मामले को देखना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखिए बहुत बड़ी लेगेसी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।